हरामखोर बहन का खून करके शरे दरबार शेरों की दहाड़ लगाता है। बहुत तेरी बहन ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है, कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जो तूने अपनी बहन मधु का खून किया है? बोल। महाराज, हाँ ये सत्य है कि हमने अपनी बहन को मार कर आ रहा हूं, खून किया उसका, मार दिया उसे, लेकिन उसको मारा हूं तो इस कमीने गंगा सिंह की वजह से। हराम ज्यादा अपनी बहन का खून कर दिया और दहाड़ रहा है। हराम ज्यादा कहीं का सीधे साधे क्यों नहीं बताता कि तेरी बहन किसी के साथ भाग गई? गंगा सिंह, अगर दोबारा इससे अल्फाज अपनी जुबान पर लाया तो तेरी जुबान काट करके कुत्तों के सामने छोड़ा दूंगा। अगर वो भाग सिंह की बहन है तो मेरी बेटी है, मैं यहाँ का शहंशाह हूँ। खामोश हो जा। भाग सिंह, बोलो, तुम्हारी बहन ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है जो अपनी बहन का खून किया है? राजन मार दिया अपनी बहन को। और मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। राजन, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, मैं कातिल हूँ, हत्यारा हूँ अपनी बहन का। आप महाराज थे, आपके जो दिल में आए मुझे सजा दे राजन। जो तू अपना गुनाह कबूल करता है और फैसला सुनना चाहता है, सुनो बाघ सिंह, जुल्म का
जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। ले जाओ हरामखोर को। गंगा सिंह, हमारे उदयपुर राज में ऐलान करवा दिया जाए कि कल ठीक 10 बजे बाघ सिंह फांसी होगी, वो भी मेन गेट के सामने। और बाघ सिंह की फांसी जो भी देखना चाहता है वो चश्मदीद देख सकता है। हुक्म की तामील हो। बाघ सिंह, मैंने कहा था ना कि गंगा सिंह की खोपड़ी बड़ी उल्टी है, और जो गंगा सिंह से पंगा लेगा उसे कर दूंगा नंगा। तब याद आएगा ये मंत्री गंगा। हरामजादे, अब तुझे जेल की सलाखों में मैं आ रहा हूं। अब बताऊंगा हरामजादे तेरी औकात। बिहारी लाल, तुम धिनोरा पीट दो कि कल सुबह 10 बजे ठीक है। सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। हाँ। जिसको देखना है तो वो आके दरबार में देख सकता ठीक है। है। हम चल रहे ठीक है। हैं। और याद रखो, हमारे खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो सोच लो ये गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं, इसको बीच खोपड़ी समझाओ। ठीक। ऐसा डसूंगा बूढ़ा की पानी नहीं पाओ। ओ मैं चल साला चोर उठाएगी। बूढ़ा तुम चिंता ना करो, या बीच खोपड़ी के मूड़ी जब तक हम फूंदब ना तब तक ही से जाब ना। जो ये मारे लागी तो ये पलाटे की किरबा पड़ी है, और इनके बिना गोथान खोदे हम ही से जाब ना। अब महाराज के हुक्म है भाई, ऐलान तो करेंगे परबे करी, क्योंकि महाराज का हुक्म है। आइए महाबली, लाइए डुग्गी यार, ऐलान किया जाए, क्योंकि महाराज का हुक्म है। कई बुग्गी लाई जाए, भैंसा बुग्गी लाई, घोड़ा बुग्गी लाई। नहीं जाओ टेम्पू लाओ जाए। अरे हाँ, उतने मामा आ जाए। अरे यार डुग्गी लाइए। डुग्गी? महाराज का हुक्म है, हम और आप महाराज के नौकर हैं, हाँ, ऐलान करना है चाइलान जी। तू डुग्गी वाले से पूछे दियो। पूछो। ओ डुग्गी वाले भैया, जयराम, आवाज बटवे जा रहे अरे यार हम बेटे से बात कह रहे हैं। कौनो इज्जत ही नहीं। इज्जत का लगन चल रही ना। हाँ। आषाढ़ में भी जो अद्धी बीड़ी पीए तो कहे आइए मेरे कस्टमर साहब। अरे और बे यार। जाले कमा रहे ना, बेटे से बात कर रहे हैं। हाँ भाई, ये बताओ डुग्गी मिली कि नहीं मिली? कै रुपया ले हो? 1200। चलो लाग दियो 12 इनका। 12 से कम करा यार। कुछ कम कर लियो यार। हाँ ठीक है यार, कम तो करिस यार। और आज जैसे 11 जैसे 12 ना दे, 13 ना दे, 10.5 दे। ना चली, ना चली। ना चली यार। ऐसा कुछ अपनी पहले डुग्गी दिखाइए। हाँ देखो, ला यार। डुग्गी यार बुढ़वा यार बढ़िया पेंट करे कलर वाला। डुग्गी बहुत सही है। हैं? हमें तो 1200 मांग रहा है। से यार देखो मन नीक सूख है यार। हाँ होगा। एक कैसा लाइट बहा रही है। बजाओ यार, देखो सुर। पहले यार एक जी की सुरताल तो यार। हाँ बजाओ। हाँ, नहीं तो पता चले पैसा डाउन हो जाए। दूसरा सुर बजाओ। बिहार हाँ? या तो यार जैसे फुटाई हड़िया पिक पिक कह रही। अरे यार पकड़ो। यही के 1200 रुपया ले देगा। नहीं पलटो। पलटी हाँ पलटो। पलटो, सुर बता ही बढ़िया यार। ये का सुर है का है? वही पिक पिक। अच्छा आधी करो। अद्धी आधी करो। जब पलटी होना तो आधी करो। मोबाइल सुर बता ही बढ़िया। हैं? हैं? वही तो फोट डावत यार। अरे आधी पकड़े के कही तुम आधी में फोट दो। आधी कह दी नहीं, आधी पकड़ो। रुक जाओ।
ये यार ये डुबकी आ गई। मिल गया। यही सुर सही है। बिहारी लाल आय? देख बहुत सही है यार, फक फक कह रहे बहुत सही सुर है। यार बिहारी लाल। हाँ जो लोग बात कहे बुजुर्ग लोग गलत थोड़ो कहे क्या कहे हैं? जितना मजा एक कलुई में है ना हाँ उतना मजा है गोरकाई में नहीं है। अरे या यार, खाली से कहीं का नहीं सुख है पेट पेट का लेकिन पेट पेट कह रहे के सुरताल नहीं ना या सही नहीं ना यार। अरे कलुई का हाँ यार बहुत सही है। ऐसा हो चलो तुम बजाओ फिर हम ऐलान करी यार। हाँ ऐसा कुछ का ऐलान करके आज फोरायु का है यह का 1100 रुपया दिएगा है ना हाँ तो 1300 रुपया ले तो फोरेगा ही नहीं। हैं? लाओ बजाओ फिर बजाओ हम ऐलान करी। हाँ दोस्तों देखिए महाराज का हुक्म है, महाराज का हुक्म है कि आप लोग सेनापति की फांसी देखना चाहते हैं तो ठीक 10 बजे राजमहल मेन गेट के सामने जो फील्ड का मैदान है उसी मैदान में ठीक 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी और फांसी का नजारा जिसे देखना है ठीक 10 बजे राजमहल मेन गेट के सामने हाजिर हो जाएगा। आओ वही चौराहे पे आओ आगे चला जाए। ठहर जाइए भैया, ठहर जाइए भैया। बोलो कोई खेला वाला दिखा रहे हो का? देखो बच्चे का जब तुम पूछ रहे हो तुम झूठ तो बोलब ना, हम सही सही बताओ पाए ना हम खेला दिखावे वाले हैं ना हम बदन नचवाए। देखो हम बजावे वाले हैं, हम बजावे वाले हैं और ये मांगे वाले हैं। अच्छा मतलब मंगता बढ़िया, मंगता बढ़िया। अरे है बेटी मारा तो है वही वही तो वही जूता पर मुंह मारा, जूता पर अरे जूता नहीं मुंह पर जूता मारा यार, उल्टा हो याद है। दरबार के सिपाही हैं ऐलान कर रहे हैं सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। क्या? हाँ जी सेनापति बाघ सिंह की फांसी? महाराज का हुक्म है कल सुबह ठीक 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। नहीं बैलान है, अरे महाराज का हुक्म है। परंतु उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण उनकी फांसी हो रही है? उन्होंने ऐसा क्या किया है, उन्होंने अपनी बहन का खून किया है, इसीलिए महाराज ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया है। भैया हाँ क्या ये फांसी देखने मैं भी आ सकती हूँ? भैया ये लाओ। यही बैल हम ढोला फाड़ फाड़ चिल्ला रहे हैं। हाँ ऐसा का तुम 10 बजे के बजाय बल्कि 8 बजे चली जाइए। 2 घंटा पहले ये बरे कि भाई 2 घंटा पहले आई हो, आगे बढ़ रही हो, भरपूर फांसी देखी हो और 10 बजे आओ का आदमी भीड़ भला क्रम देखे पाओ ना देखे पाओ, आयु जरूर लेकिन देर पकड़ी मेहरन करना लाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ नहीं फांसी देखा देखा तो खुद फटफटा लाग आयु जरूर हम चल रही ना। सुनो सुनो या भगवान, आज मैं क्या सुन रही हूँ कि जिन्होंने मेरी लाज बचाई कल भरी राज दरबार उनकी फांसी हो रही है, लेकिन मैं ये फांसी नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं जाऊंगी राज दरबार और महाराज जी से विनती करूंगी और कैसे भी करके ये फांसी मैं रोकूंगी। मैं ये फांसी नहीं होने दूंगी। लंबी जुदाई 4 दिनों का
लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। लंबी जुदाई, चारी का प्यारी हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। चली गए इनसे पहले, पंछी बिछड़ी गए इनसे पहले, पंछी बिछड़ी गए इनसे पहले। पंछी बिछड़ी गए इनमें से पहले, कोयल सिक्कों की नया लगाई, हाय लंबी जुदाई, चारी दिन का प्यारी हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। लंबी जुदाई, चारी दिन का प्यारी हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। गंगा सिंह, फांसी की तैयारियां हो गई। फांसी की तैयारियां हो चुकी हैं, सिर्फ आपका आदेश चाहिए। गंगा सिंह, जी महाराज। उस शराबखोर की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो खूनी व कातिल है, अपनी बहन मधु का हत्यारा है। जी महाराज। हरे हाथ जोड़ विनती करूं, आए मेरे
जोड़ी विनती करूं ऐ मेरे महाराज और दुखियारी दुख से खड़ी दुख दूर करो क्या बात है बेटी? कहाँ की रहने वाली हो? किस मुसीबत की मारी हो? क्या फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं बल्कि इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ। हाँ महाराज। क्या हमारी ही संतल की रहने वाली हो और तुम मुसीबत का सामना कर रही हो? बोलो क्या परेशानी बेटी? महाराज, माजरा बयां करने से पहले सबसे पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी और आप जो कुछ भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे। इनकार नहीं करेंगे महाराज। बेटी, मैं वचनबद्ध राजा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने बच्चों का पालन करता हूं। जो अपनी जुबान से कहता हूं उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अरे रथिकुलरीत सदा चली आई, रथिकुलरीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। बोल बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, मेरी बात को जरा ध्यान देकर सुनिएगा। महाराज, हर सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा, कन्या का पूरा वचन कीजिए। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने तो मुझे अश्वमंडल में डाल दिया और क्या कहा और क्या तू करने चली? क्या कहा
आज उसकी फांसी हो जाएगी। क्यों मुक्त में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? भूल जाओ बेटी उसे, भूल जाओ बेटी। नहीं महाराज, महाराज अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया है, अगर आज मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है तो सोच और समझ करके महाराज। और फिर तो आपने मुझे वचन दिया है कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे महाराज। महाराज अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ नहीं हुई, अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ नहीं हुई, भरे राज दरबार, भरे राज दरबार, आज मैं अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगी महाराज। आज मैं अपनी जान दे अरे ये यहाँ मरने आई है कि शादी करने आई है? चल तू खामोश हो जा। तू बीच में नहीं बोलेगा, खामोश होकर खड़ा हो। इस लड़की के दुख दर्द को सुनना हमारा परम कर्तव्य है। खामोश होकर खड़े रहो। अगर खामोश नहीं रहोगे ना तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें खामोश कर दूंगा। घबराओ नहीं बेटी, मैंने तुम्हें वचन दिया है और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। दरबारी तुम इसी वक्त जेल जाओ और जेल से बाघ सिंह को लेकर आओ। इस लड़की को पहचानते हो? पहचान कर बताओ कि इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है। महाराज पहचानता हूं इस लड़की को, जानता हूं इसे राजन, और इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है राजन, फर्ज का रिश्ता महाराज। स्वामी जी प्राणनाथ, स्वामी जी। अब शादी नहीं हुई, स्वामी जी खड़े हैं, इसकी खोपड़ी खराब है। चल कर यहाँ से, शादी करने आई है हरामखोर। अबे स्वामी के बच्चे, तू अपनी आदत से बाज नहीं आता। अबे तू अपनी माँ की पेट में कैसे था? नालायक कहीं का, लगता है तेरे पेट में चूहे काटते हैं। खामोश होकर खड़े हो, नालायक कहूंगा। स्वामी जी हरे फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, कुंवारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। क्या मांग में भर के सिंदूर मेरे पिया, क्या मांग में भर के सिंदूर
अपने चरणों की दासी बना लीजिए अपने चरणों। नादान लड़की क्या कह रही नादान लड़की क्या कह रही बात मेरी समझ में नहीं आ रही भर के सिंदूर करके मैं बना लूं दुल्हन भर के सिंदूर करके मैं बना लूं दुल्हन और विधवा विधवा बनकर उम्र सब बितानी पड़े विधवा। ये कैसा फैसला है तुम्हारा? क्या सोच कर आई हो? मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर भर दूं? अरे तुम्हें क्या सुख मिलेगा, क्योंकि मेरी तो फांसी हो जाएगी। अगर मेरी फांसी हो जाएगी तुम विधवा हो जाओगी और विधवा बनकर जिंदगी को जियोगी। ये कैसा फैसला करके आई हो? ये सब भूल जाओ। स्वामी जी, आज मैंने जो कुछ भी फैसला किया है वो सोच और समझ करके किया है। बस एक बार एक चुटकी सिंदूर आप मेरी मांग में भर दीजिए, उसके बाद मैं आपके नाम से ताउम्र विधवा बन करके रह लूंगा। हाँ स्वामी जी। देखो, मैं मरते मरते मर जाऊंगा, फांसी के तख्ते पर झूल जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर नहीं भरूंगा। महाराज, अगर आज इन्होंने मेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर नहीं भरा तो भरे राज दरबार मैं अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। महाराज, नहीं बेटी, ये क्या कर रही हो? ये तो मेरी खोपड़ी खराब कर दिया है। ये शादी करने की आप मरने आई है। चल तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। हाँ? जहां पर जजमेंट फैसले होते हैं वहां बोलने के लिए कोई अनुमति नहीं है। खामोश होकर करो, नालायक कहीं का। बख्शी, इस लड़की को देख रहे हो? इस लड़की के मासूम चेहरे को देख रहे हो? ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। बाघ सिंह, आज तुम्हारे इन हालातों को देखकर हमें भी अफसोस हो रहा है। तुम्हें किस बात का अफसोस है? नालायक कहीं का। एक वो समय था कि मेरे दरबार के तुम एक सेनानायक थे। तुम पे मुझे नाज था, गर्व था कि है तो हमारे दरबार में एक सेनानायक बाघ सिंह, एक लेकिन बाघ सिंह, तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, अपनी बहन मधु का खून किया है, इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। और कानून कानून होता है, जो सजा प्रजा के लिए है वही सजा राजा के लिए है।
मैं राजा जरूर हूं, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हम फांसी भी झूल सकते हैं। बाघ सिंह, हर वक्त तुमने हमारी आज्ञाओं का पालन किया है। मेरे एक इशारे पर तुमने अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रखी, लेकिन आज बाघ सिंह हमारी आज्ञाओं का पालन तुम्हें करना होगा। इसी लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। बाघ सिंह। महाराज, जीवन में हमेशा आपके आदेश को बजाता आया हूँ, आपके हुक्म का पालन करता आया हूँ, और आज अगर आखिरी समय मरते वक्त मुझे अपने महाराज के आदेश का पालन करना पड़ेगा तो ठीक है राजन, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ महाराज, तैयार हूँ राजन। जाओ तुम सिंदूर लेकर आओ। सदा सुहागन होने का तो आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन बेटी इतना आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ रहेगा, जहां तुम रहोगी वहां खुशहाल रहोगी। और गंगा सिंह, बाघ सिंह की फांसी आज नहीं कल होगी। हुजूर, अभी तो आप कह रहे थे कि इसकी फांसी आज होगी, अब आप कह रहे हैं कि इसकी फांसी कल होगी। क्या आपके दरबार का कानून बदलता रहता है क्या महाराज? एक बात ये बताओ, जी महाराज। यहाँ का सम्राट मैं हूँ या तू है? नहीं महाराज, यहाँ के सम्राट आप है। क्या हमारे कानून को तोड़ने वाला मेरा बाप है? लाइन में खड़े हो। अब जिंदगी भर क्यों रे? गंगा सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर आज बाघ सिंह की फांसी दे देता हूं तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा। इसलिए ले जाओ दोनों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए और अपने जीवन की खुशी ये दोनों उसी जेल में मनाई गई। याद रहे, ठीक 5 बजे इस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ सिंह की फांसी होगी। ले जाओ दरबारी। बोलो महाराज, क्या इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? अबे तू तो दिमाग खराब कर लिया। तू अपनी माँ की पेट में कैसे था? क्यों रे, तू मुझसे टिप्पणी करता है?
हाँ? हमें तो लगता है कि तू दीपावली के दिन पैदा हाँ? रामखोर, मैंने क्या कहा? ठीक बात लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बात की फांसी हो। अरे बुढ़ाऊ, हम दीपावली के दिन पैदा हुए हैं, बहुत हंस रही है बेरिया। इधर आ, मेरी समझ में नहीं आता हाँ, कि महाराज कह रहे तू कहीं दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुआ है। हमें समझ में आवत है। हाँ, हम जानी थी तेरी समझ में तुम्हार पैदाइश हम जानी थी। तेरी समझ में आता होगा, तू पुराने जमाने का आदमी है। हम तो तुम्हारे अम्मा का पूरी बात है नहीं। पैदाइश 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 सब पैदाइश। तुम दीपावली के नहीं पैदा भय, तुम पैदा भय है वही जेठ के मिर्घिसरा में। खोर कहीं का, ले जाओ उन दोनों को जेल की सलाखों में बंद कर दे और सुबह 5 बजे दुर्गा को बाहर निकाल देना। सेनापति के हाथों में हाथकड़ी लगा दे। ठीक है। कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे। 5 बजे। खौड़ा चिरकुट उठाई मतलब संधे से पेल रहा है हमका। अब हम फिर मारिस रहो साले बसुलहा, मौका मिला नहीं कि तुमका हम पेला नहीं। अब खाली मौके के इंतजार है। पहले महाराज का हुक्म है कि सेनापति को जेल के अंदर बंद कर देते हैं, उसके बाद देखिए होता है क्या। पहले जेल के अंदर दुर्गा, अरे क्या बैठे बताओ। सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में क्या? मेरी तो खुद ही मौत हो जाएगी और तुम विधवा हो जाओगी, दर बदर ठोकर खाओगी, तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा दुर्गा? ये फैसला तुमने क्यों किया? सबसे पहली और आखिरी बात, इंसान को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अपने बारे में नहीं सोचना हो, तुम्हारे बारे में, किसी के भी बारे में। क्या होगा तुम्हारा, कल क्या होगा ये किसने जाना है। हम अपने कल के सोच को और ये हम कह दिए सारी रात बतलावे करी है, कुछ करबो करी है। हाँ। मैं कह रही थी कि इंसान को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हम अपने कल के बारे में सोचकर अपना आज बर्बाद क्यों करें। थाली में परोसा खाना धरा है, उसको हम आज ना खाएं, सोचे कि कल खाएंगे। आज नहीं खाएंगे, अगर इसको आज खा जाएंगे तो कल क्या खाएंगे। बहुत हरामी जेलर हूँ, मानना शुरू करूंगा तो बंद भी नहीं करूंगा।
हाँ मैं तोड़ने की कोशिश नहीं करना, लड़की नहीं मानना शुरू करूंगा तो बंद नहीं करूंगा। दुर्गा एक बात कहें, मैं सोचता हूँ कि मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ रात बीत जाए, थोड़ा अपनी जेल को पीछे करो। जेल पीछे ना हो, जेल वही ठीक रही और जेल तोड़ने की कोशिश नहीं करना। मैं उधर है। दुर्गा, ए दुर्गा, बातों बातों में देखो इतनी रात आ गई है, आओ आराम। शामू जी एक बात बताऊं मैं आपको, बोलो। ए जी कहते हैं हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। प्यार करीले हो, प्यार करीले घड़ी दो घड़ी, प्यार करीले घड़ी दो घड़ी, प्यार करीले घड़ी दो घड़ी। हे दुर्गा
आओ, बातों बातों में इतनी रात आ गई है, अब आराम किया जाए। सो जाओ, नहीं पढ़ने लगे तो बंद भी नहीं करूंगा। हाँ, यहाँ गए माननीय त्रिभुवन पांडे जी, पांडे जी की तरफ से भैया जी 100 रुपया व्यवहार लिखिए। और पांडे जी देखिए गुरु जी हैं, 10 रुपया इनके लिए दे रहे हो, अब इनके लिए दू जने के लिए नहीं, वो अम्मा ना समझ। देखो गुरु जी हो, पंडित हो भाई, 10 रुपया नहीं, रसगुल्ला लावा के दे रहे, 10 रुपया हमारे लिए दे रहे हैं और 10 रुपया इनके लिए दे रहे हैं। और पंडित जी हमें खातिर मुँह आलू नहीं दे रहे। चलो फिर सारे दे दो। हाँ, सो जाइए, फाटक बंद कर देंगे, सो जाइए, नहीं बहुत हरामी जेलर हो। हम मानना शुरू करूंगा तो बंद भी नहीं करूंगा। सो जाओ, हम भी सो जाएंगे। अरे ये ड्यूटी दे रहा है कि यहाँ आराम से सो रहा है, और ये अंदर खड़ाबड़ ना दे है। अरे बाप रे बाप, बिहारिया हाँ। तो ये हमको लगता है कि ये साला नींद में बोल रहा है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। बिहारिया अच्छा साले, सुधरोगे नहीं तुम, लातों के भूत साले बातों से नहीं मानते। साले गाली दे करके बात। उठाई गिरा है। पहले हम तेरी नजर में उठाई गिर लगते हैं। नहीं, आप तो मंत्री हैं। बिहारी लाल, हाँ। एक तो ये जीव खा है, देखो जगह। गड़बड़ कर रहे हैं। कमल एक काम करो, हाँ, ये कंबल खींचो बाहर, कमल ये कंबल खींचो और इन दोनों को जगाओ। जाओ, कमल डोल रहा है। रुक जाओ, खोल रहे हैं कमल। इनके मूल कौन नहीं कहती है। ये भी ओ, नहीं नहीं इन दोनों को अलग कर, अलग कर इन दोनों को। ये चपके रहा दियो। नहीं, अलग कर दी थी। अलग करो इन दोनों। चलो अलग हो, दोनों अलग अलग हाजिरी। दोनों अलग अलग अलग, देख लियो, अलग, दोनों अलग हो गए, अलग है भाई। अरे हम देख लियो। खोर कंटे पड़ा, आए? ये दोनों फिर आपस में जुड़ गए रे। और ये हमका लागत कोनो चुम्मा के का यार भी अलग करब, आपकी ऐसा अलग करब, ऐसा जुगाड़ लगाओ कि दोनों चपके न पाइए। हाँ, एक जुगाड़ इनके चुम्बक फेल। जल्दी से दोनों। ठीक है।
खोर कहीं का, वहां क्या करने गया था? अब तो साला हमारा आँखें निकाल ली सा। बताओ हराम खोर, खाओ हड्डियां साले का पूरी परेठा नहीं दिखाए रहा। तो वहां बीच में क्या करने गया था? घाट छोड़ ले गया था। घास का बहन माँ करहियत पेंदी दलकाए डाल। चुप! प्यारी लाल, इस हराम जादे के मार दो चाला, विचार मार जोर से। क्या रे? 3 लाख मारा। हराम खोर, ये तो कोई रिश्तेदार है क्या तेरा? नहीं मारी तो है। इसी तरह मारा जाता है। फिर कौन था? बोले दूसरे से भीख मांग रहे हो पैसा, हराम खोर। उन दोनों को इनाम मिलता तो तुम अपने लिए सब। जोर से मारो इसके लात। जोर से ये मारा। खड़ा हो जाए उठकर। रुक जाओ। मार सारे। अरे उठो प्यारी दुर्गा, उठो। क्या? उठो प्यारी दुर्गा, उठो। ये देखो दरिंदे लोग फिर आ गए हैं। हम दरिंदे हैं, दरिंदे लोग आ गए हैं। हम लोग दरिंदे हैं कि हम लोग करेंगे हैं? हराम खोर करेगा। बांध इसको, बांध दे उस खम्भे में। और बिहारी लाल जल्दी से बांध दो इसको उस खम्भे में। और ये गंदे कपड़े पड़े हैं, ये गंदे कपड़े उठाकर पीछे वाली गंदी नाली में फेंक दो। साले पूरा चद्दर बट जाए। हेमा कहाँ वाले लगाए? इसको उठा करके पीछे फेंक दो। पीछे नाली हो। जो लगा है लगा रहे। चलो ठीक है। बाप रे बाप, अरे साले कंटे पड़ा। मैंने कहा ये गंदे कपड़े पीछे गंदी नाली में फेंक दो। पीछे तुमको साले हमारा मुंह गंदा था फेंक दिया। कावाई न कुलवाम लाग। बहुत मोछो मला। इसको उठाकर ये सामने वाली नाली में फेंक दो। ये को उठा के सामने वाली नाली में। अरे दुर्गा, चल निकल यहाँ से, तेरा मिलने का टाइम खत्म हो गया। मैं ले जाऊंगी। मिनमिना रही और ज्यादा उस दिन कुत्ते की तरह भौंक रहा था रे। क्या हम चाहे ना तो बकरे की तरह तेरी खाल निकाल कर टांग दूं इसमें। हराम ज्यादा बिहारी लाल, मार साले को 100 हंटर मार। साला धा दुर्गा के ले जा। मार इसको, इतना मार कि इसकी चमड़ी निकल कर जमीन पे गिरे। 100 हंटर और एक भी कम हुआ। और ये सवाल ही नहीं है। हाँ कम हुआ तो तुम्हारा चमड़ा हम नहीं नहीं, हमारे मार में तो इनके बुकला निकुलिन जाए। मार इसको। 100 हंटर से कम नहीं मारूंगा। 100 हंटर।